हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पिछली वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था जिसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके साथ एक फार्मूला आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूं, एक बार फिर मेंशन कर देता हूं। जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पर, वो होगा उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। यानी अगर आपके पास कोई पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल है V और यहां आप कोई टेस्ट चार्ज Q नोट रखना चाहते हैं, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट के ऊपर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करेगा। कंडीशन है कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर, ये V सम पोटेंशियल होना चाहिए। आइदर ये पोटेंशियल हो किसी दूसरे चार्ज की वजह से और ये पोटेंशियल हो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो चलिए, पिछली वीडियो के अकॉर्डिंगली हम आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम एक ही चार्ज को अगर लें, अगर हमारे सिस्टम में सिंगल चार्ज हो और कोई एक्सटर्नल फील्ड हो, लेट एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E such that V is a function of distance, such that V is a function of distance means हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल है। तो अगर हमको ये एक टेस्ट चार्ज रखें, let at any point the potential is V। कोई जो पॉइंट है जहां पर हमने चार्ज को रखना है, मान लेते हैं वहां पर V पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, अगर वहां, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वी आर है, यहाँ पर V और R मल्टीप्लाई में नहीं है, ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, या फिर पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ओके फाइन। तो चलिए, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टेस्ट चार्ज Q नॉट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। और यही वर्क डन जो है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। दिस वर्क डन विल बी stored as the potential energy of the system, so the potential energy is equal to Q naught multiplied by V, Q naught multiplied by V। तो चलिए, ये हमारे पास हो गया एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक से ज्यादा हैं, अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये केस तो सेम ही रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है XYZ, और इसमें कुछ चार्जेस Q1, Q2 अप टू Qn एट सम डिस्टेंस R1, R2, Rn, इस प्रकार से इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओके फाइन। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, इसलिए हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को 1, 2, n मान लें, तो V1, वन पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है हम मान लेते हैं कि वो V1 है, सेकंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V2 है, nth पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो Vn है। ओके फाइन। तो क्या होगा देन, अब सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेकर आते हैं। आप एक बार के लिए बाकी चार्जेस को भूल जाइए। सपोज कीजिए कि फर्स्ट चार्ज को हम पॉइंट A या वटेवर, इसका कोई भी जो नाम आप रखना चाहें वहां पर रखना चाह रहे हैं, और कोई चार्ज नहीं है। तो अगर यहां रखेंगे, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था पिछली वीडियो में हमने देखा, तो इसलिए फर्स्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट पर रखने में किया गया वर्क डन 0 था। बट इस बार हमारे पास चार्जेस तो नहीं है, बट एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, इसलिए वर्क डन 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे वर्क डन टू पुट Q1 एट A या एट R1 इज W1। तो W1 कितना होगा,
टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो ये आपके पास आ गया Q1 V1। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम दूसरा चार्ज सपोज कीजिए कि कोई एक चार्ज Q2 वो हम R2 डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं ओरिजिन से, तो यहां पर एक पोटेंशियल तो हो गया सिस्टम का यानी एक्सटर्नल फील्ड का, और दूसरा पोटेंशियल हो गया पहले चार्ज का। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अगर ये ए है ये बी है, तो यहां पर होगा VB बराबर V2 प्लस पहले चार्ज का पोटेंशियल। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस R12 है तो ये हो गया R12। तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया। अगर ये टोटल पोटेंशियल हो गया तो वर्क डन कितना होगा, टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज, तो V2 प्लस KQ1 बाय R12 मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट बी का टोटल पोटेंशियल, उसको टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया वर्क डन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 V2 प्लस KQ1 Q2 बाय R12। इसी प्रकार आप तीसरा वर्क डन में लिख सकते हैं W3। जब आप W3 लिखेंगे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई चार्ज Q3 लिया जो कि ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट दूसरे चार्ज से इसका डिस्टेंस है R23 और पहले से इसका डिस्टेंस है R13, तब हमारे पास W3 कितना होगा। सबसे पहले इस C पॉइंट का पोटेंशियल देखिए, C पॉइंट पर एक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल है फील्ड की वजह से, उसे हम V3 मान लेते हैं, प्लस पहले का पोटेंशियल कितना होगा KQ1 डिवाइडेड बाय R13, प्लस दूसरे का पोटेंशियल कितना होगा KQ2 बाय R23। अब इन सभी को टेस्ट चार्ज Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास W3 आ जाएगा। तो ये Q3 अंदर ले जाएंगे, Q3 V3, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब आप क्या करें, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सभी वर्क डन को ऐड कर दीजिए, तो टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, देखिए सभी वर्क में एक आपके पास टर्म है Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3, नेक्स्ट Q4 V4। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 V1 प्लस Q2 V2 एंड सो ऑन। एक टर्म तो ये होगी, प्लस सभी में से पेयर वाला जो फार्मूला बिना एक्सटर्नल फील्ड के भी हम पढ़ चुके हैं, वही सेम फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। K सब में से कॉमन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, ऐसे चलता जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये फार्मूला पिछली वीडियो में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो ये जो सेकंड टर्म है ये पूरा हम डिराइव कर चुके हैं। एक्सटर्नल फील्ड होने से सिर्फ फर्स्ट टर्म और ऐड हो गया, यानी एक्सटर्नल फील्ड में जो एक्स्ट्रा वर्क डन हमें करना पड़ा Q1 V1 पहले चार्ज को लाने में, Q2 V2 दूसरे को लाने में, इसी प्रकार Q3 V3 एंड सो ऑन, सिर्फ वो एक्स्ट्रा वर्क डन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में ऐड हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसी प्रकार एनसीईआरटी में इससे नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा पिछले दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टॉर्क फाइंड आउट किया था, टॉर्क ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और टॉर्क के साथ ही हमने पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस किया था। तो आप वहां से वो टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 2.5 है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग टू चार्जेस। देखिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक है 7 माइक्रोकूलम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास 2.5 एग्जांपल आप स्टडी कर सकते हैं। विद नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। एक को रखा हुआ है -900 सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और दूसरे को रखा हुआ है +900। मतलब ये कि अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं
तो ये एक्स एक्सिस पर 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस पर -9 डिस्टेंस पर रखा हुआ है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। ओके फाइन। सबसे पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। वेरी सिंपल इट इज। देखिए दो चार्जेस दिए हुए हैं आपको, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। दो चार्जेस की मल्टीप्लाई इनटू कांस्टेंट बटा में दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज है 7 माइक्रो, दूसरा है 2 माइक्रो। माइनस जरूर लगा दे, ये वाला माइनस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बना लीजिए। ओके 9 × 2 18 से कैंसिल, 10 की पावर -2 को ऊपर ले गई, हो गया +2। तो -6 और -6 -12 और प्लस का 11, तो 7 × 10⁻⁻1 एनर्जी है इसलिए जूल, आगे साइन माइनस का। तो देखिए ये आपके पास आ गया -0.7 जूल, हमारे पास आंसर आया। एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस या ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस। जब भी अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर आप दोनों चार्जेस नेगेटिव ले लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। चलिए ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इसी न्यूमेरिकल का है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इन्हीं दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसे बनाने में की है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या उसका नेगेटिव वर्क डन हमें इसको डिस्ट्रॉय करने में लगेगा, सेपरेट करने में लगेगा। तो क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी -0.7 जूल है तो +0.7 जूल वर्क डन करना पड़ेगा इन दोनों को इनफाइनाइट सेपरेट करने में, ताकि एक दूसरे के फील्ड से बाहर हो जाए। अगर ये पॉजिटिव होता तो सेपरेट करने में हमें नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता। देखिए किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसका नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है उसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाने में। भले ही हमारे पास चार्जेस 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस में कितने भी चार्ज लें, ये कंसेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखें कि जितना वर्क डन आपने सिस्टम को बनाने में किया है उसका नेगेटिव वर्क डन हमें सिस्टम को सेपरेट करने में करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का आप बच्चों का होमवर्क है, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व करके देखने हैं। वो चारों जो न्यूमेरिकल हैं उनके जो टॉपिक्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप उसे सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं होंगे तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।